मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बच्चों का नाम जो है वो किस प्रकार से आप रख सकते हैं, यानी कि नाम रखने की विधि क्या है। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं समस्या आ रही है और समझ नहीं पाए उस विषय को कि एक्चुअल में नाम रखते कैसे हैं, वास्तव में नाम रखने का तरीका क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप वैदिक ज्योतिष और अंक ज्योतिष को मिला करके दोनों के समन्वय से और अपना नाम अपने बच्चों का आप रख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई असुर शक्ति प्राप्त करता था तो सबसे पहले वो क्या करता था, बोलता था कि भगवान की पूजा को बंद करके और मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो। अर्थात नाम का बहुत ही महत्व है। यदि उस व्यक्ति का नाम उसके अनुरूप यदि सटीक है तो उस नाम को लेने से उस व्यक्ति की उन्नति होती है। मैंने ये भी बताया था आपको कि जैसे सूर्य ग्रहण में सूर्य के मंत्रों का जाप क्यों करते हैं, राहु के मंत्रों का जाप क्यों नहीं करते हैं। तो सूर्य के मंत्रों का जाप इसलिए करते हैं कि नाम जब सूर्य का, जब ओम सूर्याय नमः जब हम बोलते हैं तो सूर्य को ताकत प्राप्त होती है। उनके नाम जब लेते हैं तो उनको बल प्राप्त होता है और उस समय जो ग्रहण चलता है उससे उनको शक्ति प्राप्त होती है और ग्रहण काल में उनको उससे लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है और बदले में हमें वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो किस प्रकार से आप बच्चों का नाम रखेंगे अंक ज्योतिष के हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े एक्ट्रेस हैं, जो बड़े बड़े फिल्मी दुनिया के जो एक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं नामी ग्रामी, वो लोग अपने नाम के अक्षर में परिवर्तन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जैसे ऋतिक रोशन का नाम पहले आर से था, बीच में उन्होंने एच लगा दिया, ऋतिक कर दिया। अजय देवगन जो है उनका पहले जो था अजय देवगन में उन्होंने ए हटा दिया, देवगन में से ए हटा दिया। नाम को संतुलित करने के लिए वो क्यों जरूरत पड़ती है और उसका क्या महत्व है वो मैं अभी आपको यहां पे समझाऊंगा। उसके पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अंक ज्योतिष के विषय में थोड़ा बता दूं, उसके बाद फिर वैदिक की तरफ चलते हैं। दोनों को मिला करके यदि आपने नाम रख लिया, निस्संदेह आपकी उन्नति और तरक्की होगी ही होगी। अब देखिए यहां पे मैंने कुछ अंक लिखा हुआ है, कुछ जो ABCD जो जेड तक है वही यहां पे लिखा हुआ है। तो यदि AIJQY हो तो आपको वहां पे 1 नंबर मानना है, और यदि BKR हो तो 2 नंबर मानना है, CGLS हो तो 3 नंबर, और DMT हो तो 4 नंबर, HNEX हो तो 5 नंबर, और UVW हो तो 6 नंबर, O और Z हो तो 7 नंबर, और P और F हो तो 8 नंबर। ये आपको याद रखना है। ये एक तालिका है, इस तालिका को आपको याद रखना है। इसको आप उतार लीजिएगा, आपको फायदा होगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पे मैंने एक और शत्रु और मित्र अंक लिख रखा है कि कौन से मित्र का कौन सा शत्रु होता है और कौन से मित्र का कौन सा अंक जो है वो शत्रु होता है और मित्र होता है। ये मैंने यहां पे लिख रखा है। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर का जो मित्र होता है कौन होता है, ये म यानी मित्र और स यानी कि शत्रु। तो 1 का मित्र होता है 1 2 3 4 5 7 और 9, और शत्रु होता है 6 और 8। उसी प्रकार 2 का जो मित्र होता है, 2 का मित्र कौन होता है 1 2 3 4 7 8 और 9, और शत्रु कौन है 5 और 6। उसी प्रकार 3 का मित्र कौन है 1 2 3 5 6 8 और 9, और शत्रु कौन है 4 और 7। उसी प्रकार से 4 का मित्र कौन है 1 2 5 7 और 9, और मित्र और शत्रु कौन है 3 4 6 और 8। उसी प्रकार 5 का मित्र म यानी मित्र कौन है 1 3 4 5 6 7 8 और 9, और शत्रु कौन है 2। 6 का मित्र कौन है 3 5 8 9, और शत्रु कौन है 1 3 4 और 6। उसी प्रकार 7 संख्या का शत्रु मित्र कौन है 1 2 3 5, और शत्रु कौन है 3 6 7 8 और 9। उसी प्रकार 8 नंबर का मित्र कौन है 2 3 5 और 6, और शत्रु कौन है 1 4 7 8 और 9। उसी प्रकार 9 नंबर का मित्र कौन है 1 2 3 4 5 और 6, और शत्रु कौन है 1 7 8 और 9। तो ये आपको याद रखना है।
वो तालिका भी और ये तालिका भी आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद रखिए, क्योंकि इनका भी हमको जरूरत आगे पड़ेगी। अब चले आते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, तो जन्म, ये कुंडली है, मान लीजिए एक, यहां पे मैं कुंडली के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये मैंने यहां पे कुंडली एक बना दिया। अब यहां से क्या है, कुंडली से लग्न होता है, ये जो है प्रथम भाव वो लग्न होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का तुला लग्न है और उसकी राशि कौन सी है, उसकी राशि मान लीजिए 7, 8 और 9, तो 9 नंबर धनु राशि हुई। तो यहां चंद्रमा बैठे होंगे, वही आपकी राशि होती है, जहां चंद्रदेव बैठते हैं वही राशि मानी गई है। अब उस व्यक्ति की राशि कौन सी हो गई, धनु राशि हो गई। तो लग्न से आपको नहीं करना है, आपको चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से आपको गिनना है। अब चंद्र कुंडली बना लीजिए। तो चंद्र कुंडली कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां देखिए, अब आपने देख लिया कि धनु लग्न की कुंडली है, तो यहां मान लीजिए मैंने यहां पे 7 को मिटा दिया, यहां मैंने ये मिटा दिया। अब चंद्रदेव को मान लीजिए कि हमने यहां चंद्रमा को बीच में बैठा दिया, 9 नंबर लिख के चंद्रमा को बैठा दिया। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये चंद्र कुंडली बना लीजिए आप, जहां चंद्रमा बैठे हैं। मान लीजिए चंद्रमा यहीं पे बैठे हैं धनु राशि में, तो ये धनु राशि हो गई इनकी। अब राशि से आपको नाम रखना है नवम और पंचम में जो राशि आए उस राशि के अक्षर से। अब मान लीजिए यहां से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5, यहां मेष राशि आई, तो मेष राशि से आप बच्चे का नाम रख सकते हैं, जैसे कि लौ, ला, लू, ले, लो, ये आता है मेष राशि में। और यहां से चले जाइए 6, 7, 8 और 9, और नवम भाव से भी, भाग्य भाव से भी यहां जो राशि आती है, यानी कि यहां पे सिंह राशि आई, तो मो, मा, मी, मु, यानी मौ से यहां बच्चे का आप नाम रख सकते हैं। आप यदि खोजेंगे कि मेष राशि का पहला अक्षर या सिंह राशि का पहला अक्षर क्या होगा, तो आपको तुरंत आपको गूगल आपको बता देगा। आजकल तो सब कुछ आसान है, बड़ा ही इजी है आजकल। तो यहां से नवम पंचम में आ जाइए, नवम पंचम में, और या तो फिर एक एग्जांपल और दूंगा आपको, आप वहां से भी। कहने का मेरा मतलब है कि छठे भाव में, जैसे यहां वृषभ राशि आएगी, 8वें भाव में कर्क राशि आएगी, और 12वें भाव में यहाँ पे धनु, यहाँ पे वृश्चिक राशि आएगी। 6, 8, 12 के राशियों पे नाम नहीं रखना है, नहीं तो जातक को परेशानी हो जाती है। 3 नंबर पे भी नहीं रखना है, कोशिश करना है कि नवम पंचम पे, और या तो फिर लाभ भाव में जो राशि आती है उससे आप नाम रखें, ताकि उस बच्चे के जीवन में लाभ का जो स्रोत है वो बना रहे कई तरह से। अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल कुंडली लिया हुआ है, ये वाला। अब यहां पे मैंने सबसे पहले लिखा है क्या, जन्मांक, उसको बोलते हैं साइकिक नंबर इंग्लिश में। फिर मैंने लिखा है भाग्य संख्या, उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। और तीसरा मैंने लिखा है यहां पे क्या, नाम संख्या, यानी कि नेम नंबर। ये 3 आपको याद रखना है। अब यहां पे राशि धनु, धनु राशि है। अब धनु राशि आपको बता दिया मैंने, धनु राशि ये है, आपको याद रखना है ये। अब मैंने क्या बोला कि नवम पंचम एकादश भी अच्छा माना गया है, एकादश भाव में भी सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, तो एकादश भाव को भी हम यहाँ पे अच्छा मानेंगे। ये मेरा ही जन्म की तारीख है और मैं अपने ही जन्म की तारीख पे आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां मैंने धनु राशि है यहां पे, और धनु राशि से जो नाम है रमेश चौबे, मेरा नाम है रमेश चौबे। तो रमेश तो कहां आ गया, तो यहां 7 नंबर पे, यानी तुला राशि पे, यानी कि प्रॉफिट हाउस में जो संख्या बनती है 7 नंबर की तुला राशि, उससे मेरा नाम है रमेश चौबे। तो जन्म की तारीख मैंने यहां पे लिखा 22/7/1983, और यहां पे ये जो 22/7/1983 ये मेरा जन्म की जो मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया। और यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जन्मांक निकालना है। तो आप जन्मांक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दिया कि कौन किस किस भाव से आपको नाम रखना है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या कि जन्मांक कैसे निकालेंगे। तो ये 22 जो है उसको 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 हो गया, ये आपका जन्मांक हो गया। अब क्या कीजिए कि सबको जोड़ दीजिए, किसको,
तो 22/7/1983। तो 2 + 2 + 7 + 1 + 9 + 8 + 3, इनको जब मैंने जोड़ दिया तो संख्या आई कितनी? 32। अब इसको सिंगल डिजिट में लेना है, आपको सिंगल संख्या में लेना है। तो 3 और 2 जोड़ दिया तो मैंने यहां पे 5 हो गया, तो ये मेरा भाग्य संख्या हो गया। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, मुझे यकीन है कि सबसे पहले मैंने राशि से यहां पे पकड़ा, उसके बाद में फिर मैंने अपने नाम को, अपने जो डेट ऑफ बर्थ को यहां जोड़ दिया। यहां तक आप समझ गए। अब आगे की कार्रवाई मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको देखना है कि आपका नाम सही है या नहीं है। अब यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया RAMES और H, रमेश। यहां लिख दिया मैंने CHOUBEY। अब यहीं से हमारा मेन जो है वो शुरू होगा। आप देखिए कैसे। अब यहां पे आर का संख्या कितना बताया, यहां पे देखिए आर का कितना बताया हुआ है। तो यहां पे आर का 2 नंबर बताया है, तो यहां पे आर के सामने आप 2 नंबर लिख दीजिए। फिर ए बताया है, ए के सामने कितना है? 1 है, तो यहां पे 1 लिख दीजिए। एम के सामने कितना बताया है? तो एम के सामने 4 बताया है, तो यहां पे आप 4 लिख दीजिए। फिर ई के सामने कितना बताया है? तो ई के सामने 5 बताया है, तो आप यहां पे 5 लिख दीजिए। फिर एस के सामने कितना बताया है? तो एस के सामने आप देखिए तो 3 बताया है, तो आप यहां पे 3 लिख दीजिए। एच के सामने कितना है? तो देखिए एच कहां है? तो देखिए एच के सामने 5 है, तो आपने यहां पे 5 लिख दिया। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 5 3 8 और 8 5 13, 13 और 4 14 15 16 17 और 1 18 हो गया आपका, ये 18 हो गया। ठीक। अब यहां पे आ जाइए, सी के सामने कितना बताया है? तो 3 बताया है। एच के सामने कितना बताया है? तो 5 बताया है, एच का 5 होता है। ओ का कितना है? तो ओ का 7 है। यू का कितना है? यू का 6 है। बी का कितना है? तो बी का 2 है। ई का कितना है? तो देखिए ई का 5 है। और वाई का कितना है? तो वाई का हम देखेंगे, वाई का 1 है, तो वाई का हमने यहां पे 1 लिख दिया। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 5 और 3 8, 8 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 6 15 16 17 18 19 20 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28 और 1 29, तो यहां पे 29 आया, 29 आया। अब क्या कीजिए कि इस 18 को और 29 को जोड़ दीजिए। अब 18 यहां पे जोड़ देता हूं मैं आपको, तो 18 को प्लस 29 को हमने जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा? आप ऐसे जोड़िए, आपको सुविधा होगा थोड़ा सा बताने में मुझे। 18 और 29 को मैंने जोड़ दिया यहां पे, तो 8 8 16 1 17 का 7 और 2 और 1 3 और 1 4, 47 आया। अब इस 47 को वापस जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 7 आया, 7 और 4 11 आया, 11 आया। अब इसको भी क्या करेंगे? 11 को भी हम प्लस करके जोड़ देंगे, तो कितना आया? 2 आया। तो यहां पे कितना आया? 2 आ गया। अब एक बार फिर से हम काउंटिंग करेंगे, कोई गलती तो नहीं हुई है। तो 2 और 1 3, 4 3 7, 7 5 8 9 10 11 12 और 3 12 13 14 15, 15 16 17 18 19 20। देखिए मुझे लग रहा था कि गलती हुआ है, यहाँ पे ये गलती हुआ है। यहाँ पे 2 और 1 3, 4 3 7, 7 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पे 20 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 20 होगा। एक बार इसको भी जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29, तो यहाँ पे 20 है। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और यहां पे 20 को जोड़ेंगे, तो यहां पे 20 20 प्लस 29, तो यहां पे 9 और 2 2 4, 49 आएगा। तो 9 4 कितना होता है? तो 9 4 13, 9 10 11 12 13, तो यहां पे 13 हुआ। तो 13 को भी हम आपस में जोड़ देंगे, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4 हो गया।
क्योंकि मैंने पहले निकाला था, अपना निकाला हुआ है मेरा, तो मेरा 4 आता है, तो वहां पे कम आ रहा था, तो मुझे डाउट हुआ कि ये कहीं ना कहीं मिस मेरे से हुआ है, कुछ गलती हुआ है। तो कितना आया, तो यहां पे तो ये 4 आया। अब ये जो 4 आया जो मेरा, ये क्या है मेरा, तो मैंने आपको क्या बताया था सबसे लास्ट में, नाम संख्या। नाम संख्या कितना आया मेरा, 4 आया। अब मुझे ये देखना है कि ये जो 4 की संख्या आई हुई है वो मेरे डेस्टिनेशन नंबर, यानी कि वो मेरे जो ये जो 5 नंबर की संख्या जो मेरा भाग्य संख्या है या मेरे डेस्टिनेशन नंबर जो है उससे उसका मित्र है कि नहीं है। तो मित्र और शत्रु कैसे देखेंगे, इसीलिए मैंने आपको एक चार्ट बताया था। अब 4 का मित्र 5 है क्या, तो 4 वाले में चले आएंगे तो देखेंगे 4 के मित्र में हाँ 5 है, तो 4 के मित्र में 5 है। और 5 के मित्र में भी 4 है क्या, तो 5 के मित्र में भी देखिए 5 का मित्र जो है वो 4 है। तो आपको यह देखना है कि आपका जो डेस्टिनी नंबर है, जो आपकी भाग्य संख्या है, उस भाग्य संख्या का आपका नाम संख्या मित्र है क्या। तो भाग्य संख्या मेरा कितना था यहां पे, तो मेरा भाग्य संख्या यहां पे था, ये हमने जुड़ा था, 5 आया था। तो 5 का मित्र 4 है क्या, तो देखिए 5 का मित्र 4 यहां पे है, यानी कि ये नाम मेरा बिल्कुल सही है। अब एक बार हम साइकिक नंबर से यानी जन्मांक से मिला के देख लें, तो जन्मांक मेरा कितना है, तो 4 आया था। तो 4 का मित्र 4 है क्या, तो 4 में जाएंगे तो देखेंगे कि 4 का मित्र 4 है क्या, तो 4 का मित्र 4 यहां पे नहीं है। लेकिन जो भाग्य संख्या है उसका जो मित्र है वो 4 है। साइकिक नंबर से यदि नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डेस्टिनी जो आपकी भाग्य संख्या है, जो आपकी ये डेस्टिनी जो है, उससे आपका नाम का जो संख्या है वो उस संख्या का मित्र होना चाहिए। यदि मित्र नहीं है तो समझिए आपकी उन्नति और तरक्की बाधित होगी ही होगी। इसीलिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं या जो एक्ट्रेस होते हैं वो अपनी नाम के संख्याओं में जो है चेंजमेंट कर लेते हैं, एक अक्षर बढ़ा के या एक अक्षर घटा करके उसको अपने नाम संख्या को अपने भाग्य संख्या का मित्र संख्या बना लेते हैं। अब मान लीजिए मेरी यहां पे भाग्य संख्या 5 है। अब मेरा 5 में यदि किसी प्रकार से मेरा यहां पे टोटल 2 आता तो क्या होता, इसकी शत्रु संख्या होती, तो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न होती और मैं बाधाओं से घिरा रहता और जीवन में आगे नहीं जा पाता। लेकिन अब जब भी इस नाम से मुझे लोग पुकारेंगे, रमेश चौबे के नाम से, तो मेरी उन्नति और तरक्की निस्संदेह होगी। तो इस प्रकार से आप जो है नंबर से यानी कि अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष का सहारा लेके अपना नाम रख सकते हैं। क्योंकि यदि आपका नाम की संख्या आपके भाग्य संख्या का शत्रु है तो तरक्की और उन्नति आपकी नहीं होगी, आपकी उन्नति और तरक्की में कहीं ना कहीं बाधा आएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि मुझसे आप पूछना चाहते हैं अपना नाम कैसे रखें, यदि आपके नाम में आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि गलती है, तो आप निस्संदेह मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और आपका बच्चा भी यदि है तो मैं आपसे फिर से प्रार्थना करूंगा कि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में ही आप पहले से ही इस चीज को बना करके किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी की सहायता लेकर के और उसके डॉक्यूमेंट में उसका ये नाम पहले से ही चढ़वा दीजिए, उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम चढ़ा दीजिए। और यदि आप बड़े हो गए हैं तो जाहिर सी बात है, अब कोई 28 साल 30 साल या 40 साल का है तो बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आप इस नाम को अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, आप जहां बैठते हैं अपने बोर्ड पे, वहां पे, अपने घर के बाहर, वहां पे आप इस नाम का प्रयोग करके और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो विजिटिंग कार्ड है उस पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, ये वाला जो करेक्शन करके आप लिखेंगे तो आपकी उन्नति होगी। आपके डॉक्यूमेंट में वही रहने दीजिए, लेकिन नित्य जो आपका जो, क्योंकि डॉक्यूमेंट के नाम अस्थायी रहते हैं, लेकिन ये जो नित्य प्रचलित में आपका जो हर जगह जो आपका नाम लोग आपके सामने देखेंगे उसको आप चेंज कर लीजिए, आपकी तरक्की और उन्नति होगी ही होगी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेरे पास विषय है बताने के लिए, जैसे कि सिग्नेचर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिग्नेचर आप किस प्रकार से करते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। किस सिटी में या किस शहर में जाके आप काम कर सकते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। इन सारी चीजों को जो समन्वय करके आप चलेंगे ना, निस्संदेह आप जिंदगी में आगे जाएंगे। तो
तो आप यदि चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का नाम रखवाएं या अपना नाम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं निस्संदेह आपकी मदद करूंगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।